एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण सूर्या देव का परम भक्त था। लेकिन ब्राह्मण देव बहुत निकम्मा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। जो ब्राह्मणी ब्राह्मण को भोजन करने के लिए देती थी, उसी भोजन से ब्राह्मण देव सूर्या देव का कुछ अर्पित कर देता था और जल चढ़ाकर प्रणाम करता था। और प्रणाम कर कर वही भोजन करके वो सो जाता था। लेकिन ब्राह्मण देव तो बाहर नहीं निकल रहा था। ब्राह्मणी रोज कहती थी कि देखिए ब्राह्मण देव, बाहर जाइए, कम से कम कुछ दक्षिणा तो मांग कर ले आइए। तक आप घर में बैठे रहेंगे, जाइए देखिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जाइए आप कोशिश करके तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको तो भिक्षा मिल ही जाएगा। रोज यही बात पत्नी कहती कि ब्राह्मण देव जाइए, कुछ भिक्षा मांग कर ले आइए कि घर में भोजन करने के लिए हो जाए। ब्राह्मणी का बात सुन सुन कर ब्राह्मण देव तो बहुत गुस्से में हो गया और गुस्से में होकर घर से निकल गया। एक तालाब का पास एक हरे भरे छोटा सा एक पीपल का पेड़ था। वही पेड़ का भीरी ब्राह्मण देव जाते हैं। वही तालाब में नहा धोआ कर और गुस्से में वही पीपल का पेड़ में जल देता है। जल देते देते पीपल का तो पेड़ सूखा गया। उसी समय सूर्या देव अपना रथ पर बैठे हुए प्रकट हुआ और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप एक क्या कर दिया, पीपल को पेड़ को तो सुखा दिया। आपका तो इतना गुस्सा तेज है कि आपका गुस्से के कारण देखिए पीपल का पेड़ सुखा गया। ये ब्राह्मण देव, आप कैसा अनाथ कर दिया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव सूर्या देव को कहने लगा कि हे सूर्या देव, मैं क्या करूं, मेरी ब्राह्मणी का हरकत के चलते मेरा गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण मैं घर से निकल कर यही पीपल का पेड़ का भीरी आ पहुंचा और जल देते देते मेरे गुस्से के कारण से पीपल का पेड़ सुखा गया। सूर्या देव, अब मैं कैसे पराछुत करूं, हे सूर्या देव, आप ही बताइए कि मैं कैसे कैसे मैं पराछुत करूं और क्या करूं कि पीपल का पेड़ हरा भरा फिर से हो जाए। सूर्या देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, जब तक आप अपना गुस्से को ठंडा नहीं करेंगे तब तक ये पीपल का पेड़ हरा भरा नहीं होगा। ये गुस्सा को ठंडा करने के लिए मैं क्या करूं, आप बताइए हे सूर्या देव, आप ही बताइए। हे ब्राह्मण देव, आप घर जाइए और अपना ब्राह्मणी को यहाँ पर लेकर आइए। इस तालाब में दोनों आदमी स्नान कर कर वो पीपल का पेड़ में जल दीजिए। हे ब्राह्मण देव, आप दोनों यही तालाब में स्नान करके पीपल का पेड़ में जल देना है। जब तक पीपल का पेड़ में पाता ना आ जाए तब तक तुम दोनों को जल देना है। ब्राह्मण देव घर जाकर अपना पत्नी को सारा बात बताते हैं। ब्राह्मणी से कहता है कि देखो, गुस्से में आकर मैं तालाब में रोज स्नान करता और एक पीपल का पेड़ है, वही पेड़ में मैं रोज जल देता था। वो पीपल का पेड़ मेरे गुस्से के कारण से सूखा गया है। वही तालाब के पास सूर्या देव प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप एक क्या कर दिया, आप तो बहुत अनर्थ कर दिया। जब मैं सूर्या देव से हाथ जोड़ कर कहा कि हे सूर्या देव, मैं तो अनर्थ कर दिया है, ये अनर्थ को मैं पराछुत कैसे करूं, हे सूर्या देव आप ही बताइए।
सूर्या देव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, घर जाओ और अपना ब्राह्मणी को बुला कर ले आओ। आ दोनों आदमी यही तालाब में स्नान करके आ वही पीपल का पेड़ में जल देना है। जब तक पीपल का पेड़ में पाता नहीं आ जाता है, तब ले तुम दोनों को जल देना है। सारे बात ब्राह्मण देव अपना पत्नी को बताया। ब्राह्मणी कहने लगी कि ठीक है ब्राह्मण देव, चलिए मैं आपका साथ मैं चलती हूँ। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी वही तालाब में स्नान करके आ वही पीपल का पेड़ में जल देने लगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे प्यासे रहते हुए वो पीपल का पेड़ का सींच रहा था और देख रहा था कि कब ये पीपल का पेड़ में पाता आएगा। देखते देखते पूरा तो 1 महीना हो गया। एक दिन उनकर ब्राह्मणी देखती है तो कहती है कि देखिए ब्राह्मण देव, वो डाल में तो पाता निकल रहा है। वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत भूखे प्यासे तड़प रहे थे, लेकिन वो लोग का पास तो कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। देखते देखते पीपल के गाछ तो फिर से हरा भरा हो गया और ब्राह्मण देव का गुस्सा सारा उतर गया। उसी समय सूर्या भगवान आकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मणी, तुम लोग का श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज देखो गाछ भी हरा भरा हो गया और तुम्हारा गुस्सा भी उतर गया, इसलिए मैं बहुत तुम लोग पर प्रसन्न हूँ। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सूर्य भगवान से बिना कुछ मांगे अपना घर लौट कर जा रहा था। अब तो ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी वो महल देखकर बहुत अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई यहाँ पर टूटे हुए घर महल कैसे बन गया। सब तो सूर्या देव का चमत्कार था कि सूर्या देव वो लोग का श्रद्धा भक्ति देख कर वहाँ पर आकर महल बना दिया और महल के अंदर बहुत सारा धन दौलत से भर दिया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों धनवान बन गई। एक दिन सूर्या देव वही ब्राह्मण देव के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, देखिए जो हमारा श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है उन पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ और उन्हें अन्न धन से मैं भर देती हूँ। हे सूर्या देव, जैसे वो निकम्मा ब्राह्मण को अपना अन्न धन देकर महल बनाकर धनवान बना दिया, वैसा ही सभी लोग का आप धनवान बना दीजिए हे सूर्या देव। सभी का ऊपर